तो वेलकम अगेन माय डियर। आज हम रेट्रोसिंथेसिस मींस डिस्कनेक्शन अप्रोच के नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे इस हैवी मॉलिक्यूल की रेट्रोसिंथेसिस देन सिंथेसिस। उसके बाद हम थोड़ा डिस्कस करेंगे व्हाई एफजीआई इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, व्हाट इज़ द वेरियस यूजेज ऑफ व्हाट आर वेरियस यूजेज ऑफ एफजीआई, एंड we will try to learn when and where we have to apply FGI। आपको FGI समझ में आ रहा है बेटा? क्या है FGI? फंक्शनल ग्रुप इंटर कन्वर्जन, राइट। उसके बाद हम ये पढ़ेंगे, ठीक है। तो फिलहाल बेटा आप ये मॉलिक्यूल जो देख पा रहे हैं, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि इसको कितनी जगह से तोड़ा जा सकता है? ये एक एंटी ओबेसिटी ड्रग है, ठीक है। तो इसको कितनी जगह से, कितनी पॉसिबल जगह से डिस्कनेक्ट किया जा सकता है? देखिए, 1 हेट्रोएटम, 2 हेट्रोएटम, 3 हेट्रोएटम, तीनों के बगल से हम तोड़ सकते हैं, ठीक है। तीनों के बगल से भी इधर से तोड़े या इधर से तोड़े, इसमें भी इधर से तोड़े या इधर से तोड़े, इसमें भी इधर से तोड़े या इधर से तोड़े, कई सारी पॉसिबिलिटीज हैं, है ना। तो वी विल डिस्कस वन बाय वन ईच एंड एवरी पॉसिबिलिटी, ठीक है। ईच एंड एवरी पॉसिबिलिटी वी विल डिस्कस वन बाय वन, ठीक है, ठीक है बच्चों। तो पहली पॉसिबिलिटी ये ए, ठीक, यहां से ब्रेक करेंगे तो इसको हम इधर ड्रॉ करते हैं। बनाइए यहां से ब्रेक करके क्या क्या बनेंगे आप बनाइए, फिर लास्ट में मैं बनाऊंगा। देखिए, अब इस पॉसिबिलिटी को हम छोड़ देंगे, बताओ क्यों? क्योंकि इट इज डिफिकल्ट टू डायरेक्टली ऐड ऑक्सीजन ऑन बेंजीन, ठीक है। तो हम उसको ट्राई नहीं करते ज़्यादा, राइट। तो हम इधर से ब्रेक करते हैं। ऐसा ही इधर भी अप्लाई होगा, हम इधर नहीं ब्रेक करेंगे, कहाँ ब्रेक करेंगे? यहाँ। तो दिस विल बी कंसीडर्ड एज पाथ बी। पाथ बी से क्या क्या सिंथोन बन रहे हैं ये हम इधर बना देते हैं, ठीक। देन नेक्स्ट इज दिस पाथ सी, ठीक है। पाथ सी हम यहां प्लॉट करेंगे, ठीक। देन पाथ डी, पाथ डी आपका दिस इज ये, दिस विल बी कंसीडर्ड एज डी। तो सारे सिंथोन्स हम बनाएंगे। तो बेटा बताइए, पहले जो डिस्कनेक्शन है पहला, उससे सिंथोन क्या बने? यहां से आपने अलग किया, ये वाला हिस्सा पूरा अलग और ये हिस्सा पूरा अलग, ठीक है। तो पहला तो ये हुआ, देखिए, OH प्लस PH CH2Br। मैंने सीधे सिंथेटिक इक्विवेलेंट लिखा है, जहां से ब्रेक किया वही हिस्सा भी बना दिया, बाकी हिस्सा मैं अभी इसमें ऐड कर देता हूं। O N H and PH। इज दिस करेक्ट? पहला वाला ठीक है, ठीक है बच्चों, पहला वाला। दूसरा बताइए, दूसरा बताइए, दूसरे में क्या बनेगा? पाथ बी में ये यहां से अलग करेंगे ना, यहां से अलग करेंगे, ठीक है। यहां से अलग करेंगे तो क्या बनेगा डियर? OH, और इधर जो है ये रेस्ट ऑफ द पार्ट, ये पूरा जुड़ा रहेगा। हम अभी खाली इसी को तोड़ रहे हैं यहां से, ठीक है। तो ये अलग हिस्सा यहां हो गया OH, और यहां पे इस पॉइंट के बदले हम क्या लगा देंगे? Br, ठीक है। तो बना देते हैं प्लस PH NH एंड दिस, और ये Br।
अब पाथ डी देखते हैं। ये सारी ना, ये पूरा मॉलिक्यूल हमने इसलिए लिया है कि हम समझना चाह रहे हैं कीमो सेलेक्टिविटी की प्रॉब्लम होती क्या है, व्हाट इज कीमो सेलेक्टिविटी। ठीक है, इनमें कीमो सेलेक्टिविटी की प्रॉब्लम कहीं तो होगी, कहीं नहीं होगी। ये देखते हैं कहाँ होती है, कहाँ नहीं होती है। देखिएगा अब ये दिस वाज पाथ ए, दिस इज पाथ बी, दिस इज पाथ सी। सी यहाँ से ब्रेक करेंगे हम, बाकी एज सच इंटैक्ट रहेगा। यहाँ से ब्रेक करेंगे, देखिए क्या होगा, एक पार्ट तो ये होगा NH एंड H, इसको हम लिख सकते हैं NH2 और PH, दिस कैन बी रिटन एज NH2। ये देखिए ये वाला आ जाएगा क्या, PH CH2 NH2। बाकी रेस्ट ऑफ द मॉलिक्यूल ऐसे ही रहेगा। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा Br, तो ये आ जाएगा प्लस Br और ये हो गया O PH। क्या ठीक है? ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं ना। पहला डिस्कनेक्शन हमारा A हो या B हो या C हो या D हो, वी आर डिसाइडिंग दिस कि पहले कौन सा तोड़ेंगे हम, A से तोड़ेंगे, B से तोड़ेंगे या C से। ठीक, अब D देख लेते हैं। D तो बहुत सिंपल है, इधर हो जाएगा Br, इधर हो जाएगा NH2, यहाँ आ जाएगा Br, इधर आ जाएगा NH2, तो D। थोड़ा बीच में चला गया, कोई नहीं। ठीक है, क्या आप समझ पाए ABCD सब? कोई दिक्कत? अब बताइए पहले वाले में प्रॉब्लम है या सही है? पहले वाले में आपको कोई प्रॉब्लम लगती है या सही है? थिंक द रिएक्शन, कि जब हम ये रिएक्शन करने जाएंगे, इसके और इसके बीच में रिएक्शन करने जाएंगे, क्या वो हो जाएगी यहाँ या कहीं और चांस भी है? अरे भाई राहुल कहाँ रह गया था बच्चे, आगे आ जाता। अरे तो देखो बेटा, एल्काइल हैलाइड्स रिएक्ट्स विद अल्कोहल इवन आल्सो विद अमीन, अमीन से भी रिएक्ट करेंगे। तो दिस इज अ प्रॉब्लम ऑफ कीमो सेलेक्टिविटी। तो यहाँ पे क्या, यहाँ पे आप नोट कर देंगे दिस इज नॉट प्रेफर्ड ड्यू टू कीमो सेलेक्टिविटी प्रॉब्लम, राइट। कीमो सेलेक्टिविटी की वजह से ये वाला पाथ हम प्रेफर नहीं करेंगे। बात समझ में आ रही बेटा? तो आप लिख लीजिए यहाँ कीमो सेलेक्टिविटी प्रॉब्लम। What is the problem? This can react here and also this can react here. If it will react here, it will not give desired product. हमें यहाँ रिएक्ट नहीं कराना है इसको, हमने यहाँ से तोड़ा है तो यहीं रिएक्ट कराना है, तो पाथ ही खत्म हो गया। बी में देख लेते हैं, बी में क्या प्रॉब्लम है? बी में क्या प्रॉब्लम है बच्चे? अगेन दिस अल्कोहल कैन रिएक्ट विद दिस और ऑल्सो दिस, OH भी हम इनसे रिएक्ट करते हैं। ठीक है, here again also what is the problem? कीमो सेलेक्टिविटी इज द प्रॉब्लम। ठीक है, तो B will also be neglected, this will not preferred, this will not preferred, कीमो सेलेक्टिविटी प्रॉब्लम। What is the problem? आपको यहाँ भी ये रिएक्ट यहाँ भी कर सकता है और यहाँ भी कर सकता है, दोनों जगह रिएक्शन हो सकती है। ठीक है, राइट, कोई इशू? अब C की बात करते हैं। C में क्या होगा? C अमीन और ब्रोमाइड की रिएक्शन के अलावा और कोई चांस यहाँ पे नहीं है। क्या है? नहीं है, देयर इज नो चांस ऑफ अदर रिएक्शन, मींस C विल बी द
बेस्ट रूट, सी विल बी द बेस्ट रूट। इवन दिस प्रॉब्लम इज नॉट हियर इन केस ऑफ दिस, यहाँ भी नहीं है, किसमें, ये वाले में। लेकिन ये वाले में प्रॉब्लम तब आएगी जब आप अगला डिस्कनेक्ट करेंगे। अभी और भी तो डिस्कनेक्ट करेंगे इसको, इतने तक थोड़ी छोड़ेंगे। अभी तो हमने ओनली ये देखना था कि पहला डिस्कनेक्शन कौन सा, ठीक। तो पहला वाला हम यही प्रेफर करेंगे, क्योंकि मॉलिक्यूल हम जब तोड़ते हैं ना बेटा, ऐसे नहीं कि किनारे किनारे छीलते जाए, हम मॉलिक्यूल के हिस्से ज़्यादा बनाते हैं, ठीक है। तो ये हमने किनारे से कट किया है, और जब यहाँ से हम कट करेंगे ना, तो यहाँ बी आर लगाना पड़ेगा आपको। तो बी आर इधर भी है, बी आर इधर भी है, दैट विल बी नॉट गुड थिंग। अब जब आगे बढ़ेंगे तो अगला लॉजिक हमें समझाएगा। आगे हम इसको तो कुछ नहीं करेंगे, ये तो अलग हो गया आपका सिंथेटिक इक्विवेलेंट। यहाँ से अगर हम ब्रेक करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, इधर भी बी आर, इधर भी बी आर, इसमें भी यहाँ बी आर, इधर हो जाएगा ओ एच। एक साथ मैं कर दूँ, और यहाँ से भी ब्रेक कर देंगे, यहाँ से भी ब्रेक करेंगे तो क्या होगा, इधर बी आर, इधर ओ एच, इधर ओ एच। तो आपका फाइनल क्या बनेगा, फाइनल में पूरा ब्रेक करने के बाद सारे हम सिंथेटिक इक्विवेलेंट बना दें। तो एक तो ये हो गया, इसको हमने छोड़ दिया है। एक ये हो जाएगा क्या, बी आर एंड बी आर। देखिए इससे ये था, इधर बी आर था ही, इधर भी आपने क्या लगा दिया, बी आर। यहाँ पे क्या आ जाएगा, एच, ओ एच हो जाएगा, इधर भी क्या हो जाएगा, ओ एच। तो हमारे पास एक और सिंपल प्रोडक्ट हमको मिल गया है, जिससे हम स्टार्ट कर सकते हैं। क्या है ये बताइए, ये क्या है, अब सबसे पहले इसकी रिएक्शन कराएंगे, सबसे पहले इसकी रिएक्शन कराएंगे, ठीक। या इसकी रिएक्शन करा लेंगे, फिर इसकी रिएक्शन कराएंगे, फिर पूरे की इससे रिएक्शन कराएंगे। ये दो रिएक्टर के क्या बनाएंगे, इतना वाला हिस्सा, ठीक। फिर इससे करा देंगे तो पूरा इतना बन जाएगा, बनेगा। फिर इसमें ये जोड़ देंगे तो पूरा टारगेट मॉलिक्यूल हमारा सिंथेसाइज हो जाएगा। क्या आप समझ पाए रेट्रोसिंथेसिस, समझ पाए बेटा, नहीं समझ पाए। ये चीज इसमें नहीं हो पाती थोड़ा, क्योंकि यहाँ ये प्रोडक्ट जो बनता ना हमारा, ये उतना वायबल नहीं बनता। जो डाइब्रोमो इथेन होता है ना, 1,2 डाइब्रोमो इथेन, इट इज इजीली अवेलेबल मटेरियल। ये पॉइंट भी हमें देखने पड़ते हैं। और यहाँ क्या होता, 1,2 अमीनो ब्रोमो इथेन बनता। एक साइड अमीन होता, एक साइड क्या होता, ब्रोमीन होता ना। तो वो उतना अच्छा प्रोडक्ट नहीं है, ठीक है। तो इससे हम ना करके इससे हम स्टार्ट करेंगे। तो राइट डाउन द सिंथेसिस यूजिंग दीज ऑल सिंथेटिक इक्विवेलेंट। लिख लिया ये। इसमें जस्टिफाई आपको करना होगा ऑन रिटर्न व्हाई वी आर यूजिंग पाथ सी ओनली। ऑल्दो वी हैव सो मेनी पाथ्स वी कैन मूव थ्रू बाय दिस आल्सो। ये भी गलत नहीं है ये, बट लेस प्रिफर्ड है। सी एंड डी ओके है, सी एंड डी दोनों में कीमो सेलेक्टिविटी इशू नहीं है, ठीक है। ए और बी में है, राइट, लेकिन डी को हम प्रेफर नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो कई क्या क्या हमें एस्पेक्ट्स देखने होते हैं, ये हम बेटा समझ गए, समझे, पक्का। सिंथेसिस कर लोगे, लिखो फटाफट, मैं बाद में लिखूंगा, आप लोग पहले लिखेंगे। लिखिए सिंथेसिस, मिटा दिए, अभी कर रहे हो, कर लिया, नीरज कर लिया, चलो मिटा देता हूँ, है। अब हम लिखेंगे सिंथेसिस। सबसे पहले हम किसकी रिएक्शन कराएंगे माय डियर, ये हमारा स्टार्टिंग मटेरियल था, इसकी रिएक्शन आप कर दीजिए। ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ क्या होगी है, ध्यान रखिएगा, बेस। एच हटाना है ना,
ठीक है, यू हैव टू टेक बेस। तो यहाँ एंड की टेल पे हम तोड़ देते हैं इसको। ये थोड़ी सी स्पेसिफिक रिएक्शन होगी। स्पेसिफिक का मतलब क्या है कि इसमें हमें ध्यान देना पड़ेगा कि 1 मोल ही यूज करें हम रिएक्टेंट का। एज पर 1 मोल ऑफ दिस वी शुड हैव 1 मोल ऑफ दिस। व्हाई यू नो मोलर रेशियो हमें, क्योंकि ये जरूरी नहीं है यहीं रिएक्ट करे, इधर भी रिएक्ट कर सकता है, दोनों साइड जुड़ सकता है। तो हमें मोलर रेशियो का थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा यहाँ, राइट? समझ में आया? थोड़ा सा रेशियो गड़बड़ हुआ तो बाई प्रोडक्ट हमें दोनों साइड वाला मिल जाएगा, एक गलत प्रोडक्ट, ठीक है। देन नेक्स्ट इसमें क्या जोड़ेंगे हम बच्चे, क्या जोड़ेंगे बताइए? पीएच बीआर ये जोड़ेंगे तो ये वाला एल भी हमारा कवर हो जाएगा, होगा। तो ये जोड़ेंगे, सॉरी ये यहाँ लिखते हैं पीएच CH2 बीआर, तो उधर हमारा हो जाएगा पीएच CH2 बीआर, pH and this will be this and Br and this। बेटा समझ में आ रहा है? बस लास्ट स्टेप रह गया। क्या क्या स्टेप रह गया? हमने ऐड करना है क्या प्रोडक्ट, वो बताइए क्या थी, चेन क्या थी? pH CH2NH2 था ना? pH CH2NH2 था या CH2CH2NH2 था? देख लो एक बार, pH CH2 यही था ना? pH2 CH2NH2, sorry. Now this will react with this in presence of what? In presence of base। याद रखेंगे इसका भी H हटना है ना, N का H हटना है, ठीक है। इस रिएक्शन के साथ थोड़ी प्रॉब्लम यहाँ भी होती है, ये थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा। क्या प्रॉब्लम होती है कोई बता पाएगा बेटा? जब अमीन की एल्काइल हैलाइड से रिएक्शन होती है तो देयर इज अ प्रॉब्लम, बट वी डोंट हैव एनी चॉइस फॉर दिस, ठीक है। दिस वॉज द टारगेट मॉलिक्यूल एग्जैक्टली। एक बार मैच कर लीजिए, मेरे पास बना हुआ नहीं है, आप लोग मैच कर लीजिए। सही यही है? यही है या CH2 में इधर कुछ गड़बड़ तो नहीं है? नहीं है ना, राइट। दिस इज द टारगेट मॉलिक्यूल, दिस इज एंटी ओबेसिटी ड्रग C127। इसका कोई कॉमर्शियल नाम है, कॉमर्शियल नाम से इसको जाना जाता है C127, ठीक है। तो समझिए बेटा, क्या ये कठिन है? थोड़ा सा चीज़ों को लॉजिकली आपने समझना है, ठीक है। और कई प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपको चीज़ें याद हो जाएंगी, समझ में आ जाएंगी, कहाँ क्या आपने क्या चीज़ गौर करनी है, क्या चीज़ ध्यान देनी है, क्या चीज़ आपने छोड़नी है, क्या चीज़ कंसीडर करनी है। इस बात पे आपको ध्यान देना है, दे लेंगे, ठीक है। मकान को कहाँ से तोड़ना है, कहाँ से नहीं तोड़ना है, ठीक है, राइट। कोई दिक्कत? तो मकान तोड़ने की बात करता हूँ तो थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन ज़्यादा समझ में आता है। मिटा दूँ, सिंथेसिस कर ले, राइट, ठीक है। अब हम बात करेंगे डियर फंक्शनल ग्रुप इंटर कन्वर्जन की। राइट डाउन फंक्शनल ग्रुप इंटर कन्वर्जन। पूरी रेट्रो में हम इसको फंक्शनल ग्रुप इंटर कन्वर्जन तो ज़्यादातर बार नहीं कहेंगे, हम लोग क्या कहेंगे इसको? FGI, ठीक है। मोस्टली हम लोग इसके लिए वर्ड जो यूज़ करेंगे वी विल यूज FGI, ठीक है। एज वी डिस्कस्ड, थोड़ा आप लोग बताओ क्या है फंक्शनल ग्रुप इंटर कन्वर्जन? थोड़ा जोर से बोलना। खाना खा के आए हो? रिकॉर्ड भी हो जाए ना। चलो प्रिया, खाना खा के आई? नहीं आई है।
प्रिया पहले नीचे सर कर लिया, बोलेगी नहीं। बोलो बेटा, कौन बोलेगा? व्हाट इज फंक्शनल ग्रुप इंटर कन्वर्जन? इंग्लिश नहीं बोलनी है। कोई नहीं बोलेगा, भूल गए? हाँ बोलो राहुल, बोलो। घबराते बहुत हो तुम लोग यार। मैं डरावना रखता हूँ क्या? मुझे तो मैं सुबह शीशे में ठीक ही देखता हूँ यार। क्यों? संध्या तू तो बता। एक फंक्शन दूसरे फंक्शन ग्रुप में चेंज हो जाता नहीं, करते हैं। हाँ करते हैं, एज पर आवर नीड। कई जगह हमें अगर फंक्शनल ग्रुप वही रहने दें तो ऐसी प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है कि हम करें क्या, हम फंस जाते हैं। देखो अल्टरनेटिव रास्ता हम कब ढूंढते हैं? जब हम फंस गए होते हैं, है ना। कई बार हम कहीं जा रहे होते हैं और फंस जाते हैं, तब हम ढूंढते हैं क्या जुगाड़ लगाएं। तो फंक्शनल ग्रुप इज एक्चुअली ये जुगाड़, ठीक है। कि जहां हम अटक गए अब क्या करें, कैसे करें, तो देयर इज हमारा जो तारणहार होता है वहां कौन होता है? एफजीआई होता है। एफजीआई इज द प्रोसेस ऑफ, नोट डाउन, एफजीआई इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग वन फंक्शनल ग्रुप टू अनदर। FGI is the process of converting one functional group to another during retrosynthesis. अब ये कहना जरूरी है, देखो ये अब बात को समझना बेटा। जैसे आपने कहा संध्या, एक फंक्शनल ग्रुप को दूसरे फंक्शनल ग्रुप में बदलते हैं, तो केमिकल रिएक्शन में हम क्या कर रहे होते हैं? यही तो कर रहे होते हैं। जब हम रिएक्शन करते हैं तो फंक्शनल ग्रुप बदल जाते हैं। आपने टॉल्यूइन लिया, उसका ऑक्सीडेशन कर दिया तो फंक्शनल ग्रुप चेंज हो गया। टॉल्यूइन में एल्काइल ग्रुप था बेंजीन पे, ऑक्सीडेशन करने के बाद वो किस में कन्वर्ट हो गया? कार्बोक्सिलिक एसिड में। तो क्या वो एफजीआई है या रिएक्शन है? रिएक्शन है। वो क्या है? रिएक्शन है। तो एफजीआई क्या है? FGI is interconversion of या conversion process of converting functional group, one functional group into another during retrosynthesis। मतलब रेट्रोसिंथेसिस के दौरान जब आप एक फंक्शनल ग्रुप को दूसरे में चेंज करते हैं उसको आप क्या नाम देते हैं? FGI। बट याद रखना, लिख लीजिए, बट पूरा नहीं हुआ अभी। But the FGI must correspond to a real workable reaction। अब देखो रेट्रोसिंथेसिस में तो आप कर रहे होते हैं। अब रेट्रोसिंथेसिस का एक रूल है कि जो भी कर रहे हैं उसका रियल और वर्केबल रिएक्शन होना चाहिए। वही रूल यहाँ भी तो लगेगा ना। तो जब हम FGI की बात कर रहे होंगे तो FGI इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग वन फंक्शनल ग्रुप इनटू अनदर ड्यूरिंग, अगर हम ये नहीं कहेंगे तो इट विल नॉट बी FGI, इट विल बी रिएक्शन। हमको ये कहना, जो आप वर्ड यूज करने वाला बहुत जरूरी है, ड्यूरिंग रेट्रोसिंथेसिस, एंड इट मस्ट करस्पॉन्ड टू अ रियल वर्केबल रिएक्शन। इज दैट बी ओके? कोई दिक्कत? ठीक हो गया। तो जनरली जो FGI होता है, मोस्टली जो FGI है वो क्या होता है? या तो ऑक्सीडेशन होता है, या रिडक्शन होता है, या सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है। मोस्टली यूज्ड FGI इज ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। एक FGI का कल एग्जांपल दिया था ना मैंने, वो क्या था? ऑक्सीडेशन था ना, याद है? हैं? तो ज़्यादातर जितने भी FGI हैं वो मोस्टली यूज होते हैं या तो ऑक्सीडेशन, क्योंकि ये इजीली होते हैं, ठीक है। FGI हम बहुत कॉम्प्लिकेटेड वाले में नहीं जाएंगे, ठीक। जो कॉमनली हो जाते हैं उनको FGI में यूज करते हैं। तो FGI इज मोस्टली ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, or it may be substitution, right?
एंड नाउ कंडीशन, व्हेन वी ट्राई फॉर FGI, कब हम FGI करेंगे? कब हम FGI करेंगे? कब हम FGI करेंगे? मैंने कॉमनली बताया क्या, अब साइंटिफिकली तो थोड़ा अलग लिखेंगे हम। कॉमनली मैंने क्या बताया? कॉमनली मैंने बताया क्या? जब हम फंस जाते हैं, है ना? यानी कि जब हम कुछ कर रहे हैं और उसमें आगे बढ़ने पे हमें कोई रियल वर्केबल रिएक्शन नहीं मिल रही है, तब हम क्या कर देंगे? FGI कर देंगे, तो उसके लिए रियल वर्केबल रिएक्शन मिल जाएगी और हम फिर आगे बढ़ जाएंगे। तो हमारा जो अटके हुए पार्ट को हम खत्म कर देंगे, ठीक है? तो वी यूज FGI व्हेन वी डू नॉट हैव a proper choice of real workable reaction in retrosynthesis. We do not have a proper choice of real workable reaction in retrosynthesis. Now we will go for examples of FGI. FGI में क्या याद रखने, कीवर्ड्स क्या हैं? कीवर्ड्स मुझे बताइए, क्या है कीवर्ड्स? पहला, प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग वन फंक्शनल ग्रुप टू अनदर, ये कीवर्ड है। ड्यूरिंग retrosynthesis, right? During retrosynthesis, and the rule तो वो है ही है, क्या? रियल वर्केबल रिएक्शन उसके बिहाइंड होनी चाहिए, वो तो है, ठीक है? एंड when we use it when we are in trouble during retrosynthesis. When we are in trouble means we are not able to find any real workable reaction further. अब रेट्रोसिंथेसिस में आगे हमें बढ़ नहीं पा रहे, ठीक है? तब हम FGI करके आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है, राइट? और क्या क्या करते हैं हम? ऑक्सीडेशन, रिडक्शन एंड सब्स्टिट्यूशन। मोस्टली क्या क्या करते हैं? ऑक्सीडेशन, रिडक्शन एंड सब्स्टिट्यूशन। ऐसा नहीं है कि और कुछ नहीं करते, बट these are most frequently used. कर कुछ भी सकते हैं हम, जिसके लिए रियल वर्केबल है हम कर सकते हैं जहाँ फंस गए, ठीक है? ऐसा नहीं है कि हम यही करेंगे बस, इसके अलावा कुछ नहीं करेंगे, ये बात मत समझ लेना, ठीक है? कोई दिक्कत? अब हम बात करेंगे एग्जाम्पल की, एग्जाम्पल्स ऑफ FGI। तो बेटा एक ड्रग है जिसका नाम है बेंजोकेन। क्या नाम है? बेंजोकेन। बड़ी इंपॉर्टेंट ड्रग है बेंजोकेन। स्ट्रक्चर तो इसका बहुत सिंपल है। नाम सुना इसका किसी ने? बेंजोकेन का? बेंजोकेन की जगह जाइलोकेन भी आता है, जाइलोकेन भी यूज़ करते हैं आजकल। ज़्यादा यूज जो है, पहले बेंजोकेन ज़्यादा यूज होता था, लेकिन आजकल जाइलो भी कहते हैं, शॉर्ट में जाइलोकेन भी यूज होता है ना। कभी ना बहुत दांत में दर्द हो, ठीक है, मार्केट से थोड़ा सा जाइलोकेन ले आना, एक शीशी 20 रुपए की आती है, और उसको कुल्ला कर लेना 1 मिनट, सब गायब। या जैसे बहुत ज़्यादा कट गया है, चीरा लगाना है, चीरा लगा के कुछ करना है, या टाका लगाना है, तो डॉक्टर एक केमिकल लगाता है और वहाँ क्या हो रहा है पता नहीं चलता है, जिसको कहते हैं सुन्न कर दिया। इंग्लिश में कहते हैं क्या? लोकल एनेस्थेटिक्स। एक होते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम एनेस्थेटिक, जो नर्वस सिस्टम को सेंट्रली पूरे नर्वस सिस्टम को यहाँ से कट कर देंगे, वो अलग है। जो लोकल एनेस्थेटिक्स होते हैं, लोकल एनेस्थीसिया कहते हैं, जिस हिस्से पे उसको अप्लाई किया जाएगा उस हिस्से का सेंसेशन खत्म हो जाएगा, उस हिस्से में कोई सेंस आपके ब्रेन तक नहीं जाएगा। ये क्या होता है? नर्वस कम्युनिकेशन को ब्रेक कर देते हैं। जो नर्वस कम्युनिकेशन का हमारा मैकेनिज्म होता है ना, कि नर्व जिस मैकेनिज्म से सिग्नल ब्रेन को ट्रांसफ़र करते हैं, उसको ये इनहिबिट कर देते हैं केमिकल। तो बेंजोकेन इज व्हाट?
लोकल एनेस्थेटिक, लोकली एनेस्थीसिया देने के लिए डॉक्टर इसी का यूज़ करते हैं ज़्यादा आजकल, जो जाइलोकेन यूज होता है, ठीक है। बेंजोकेन का यूज़ थोड़ा कम हो गया है, बट होता है ये भी आज भी, ठीक है। ये ज़्यादा इफेक्टिव होता है, बट इसके थोड़े साइड इफेक्ट्स ज़्यादा है जाइलोकेन से। तो अब इसकी जो है हम करें क्या, डिस्कनेक्शन रेट्रोसिंथेसिस करेंगे। तो रेट्रोसिंथेसिस का मतलब हमें यहाँ एक ही चीज़ समझ में आती है, क्या, CO एस्टर, यही तो होगा। CO क्या है, एस्टर, ये हमने तोड़ेंगे CO बॉन्ड और एस्टर, तो इधर लग जाएगा OH और इधर लग जाएगा H, ठीक है। तो हमारा क्या बन जाएगा डियर, मैं सीधे अब सिंथेटिक इक्विवेलेंट लिखने की आदत डलवा रहा हूँ आपको ना, वो सिंथोन्स वाली आदत छोड़ देना। जहाँ समझ में नहीं आए वहाँ अलग से कर सकते हो या लिख के कर सकते हो, लेकिन सिंथोन्स वाला जो है बहुत कॉम्प्लिकेट हो जाता है, उसमें गलती में चांस बढ़ जाता है, ठीक है। आपके दिमाग में होना चाहिए ऐसे हुआ ऐसे हुआ, ये बन गया, ठीक है, राइट। अब क्या इससे आगे कुछ रास्ता समझ में आ रहा है तुम्हें बेटा? अब हम फंस गए ना शायद, इसको हम तोड़ नहीं सकते बेंजीन के साथ से, तो किसी हेटेरोएटम को हम कभी तोड़ते ही नहीं है, जल्दी तोड़ते हैं लेकिन खास कंडीशन में, क्योंकि बेंजीन में NH2 नहीं जुड़ता आसानी से, लेकिन बेंजीन में याद रखिएगा क्या जुड़ता है आसानी से, NO2। बेंजीन का नाइट्रेशन होता है ना, नाइट्रेशन आसानी से हो जाता है, NO2 ग्रुप जुड़ जाता है, होता है, ठीक। तो क्या इसको हम NO2 में बदल सकते हैं, NH2 को? हाँ, NO2 को रिड्यूस करें तो NH2 बन जाता है, नाइट्रो ऑन रिडक्शन गिव्स अमीन, राइट। नाइट्रो का क्या करें, रिडक्शन, तो क्या बन जाता है, अमीन। तो हम यहां क्या लिख सकते हैं, FgI, और कौन सा, रिडक्शन। अब यहां एक बात और है जो मैं बाद में समझाऊंगा, अभी बात करेंगे। FgI रिडक्शन, तो FgI रिडक्शन का मतलब है, सी उल्टा सोचना है हमने, यहां NH2 की जगह हमने क्या लिख दिया, NO2, बिकॉज NO2 का जब हम रिडक्शन करेंगे तो इट विल बी इजीली कन्वर्टेड इनटू NH2। तो हमने रास्ता निकाल लिया, और इसको अब हम हटा सकते हैं, क्योंकि बेंजोइक एसिड का नाइट्रेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, NO2 आ जाएगा, ठीक है। अभी ना हटाएं, अभी नहीं हटाते हैं, पहले हम इसका भी FgI कर देते हैं। इसका भी हम FgI कर सकते हैं, कल किया था। COH को किस में बदल सकते हैं हम, CH3 में, क्योंकि CH3 का ऑक्सीडेशन करके क्या बन सकता है, COOH बन सकता है ना। तो इसका हम कर दें क्या, FgI, क्या, ऑक्सीडेशन। तो यहां पे इसके बदले हम क्या लिख देंगे, CH3 लिख सकते हैं बेटा, ठीक हो रहा है, ऑक्सीडेशन। इसको हम करते थोड़ी है, तो हम खाली तोड़ते हैं, इधर जाएंगे तो क्या करना पड़ेगा, ऑक्सीडेशन करना पड़ेगा, वो लिखते हैं। देखो ये क्या है, इधर को तो आपको ऑक्सीडेशन दिख रहा होगा ना, लेकिन हमने जाना कहाँ है, समझ में आया ना, वो लिखते हैं हम। देखो यहां हमने एस्टर लिखा, क्यों लिखा, क्योंकि अल्कोहल और एसिड कैसी रिएक्शन होती है, एस्टरिफिकेशन, इसलिए यहां हम क्या लिखते हैं, एस्टर। बैठ जाना है हमने, सीधा से जाना ही नहीं है, रास्ता हमने उल्टा लिखना है, जाना सीधा है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है, ध्यान रखना। तो कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बस थोड़ा सा याद कर लोगे तो समझ में आ जाएंगे। यहाँ क्या आएगा, ये CH3, ठीक है, और NO2 अभी लगा था, अब इस NO2 को भी उड़ा दीजिए, NO2 को भी उड़ा दें तो क्या हो जाएगा, ये CN नाइट्रेशन लिखेंगे यहाँ, क्या लिखेंगे, हमने CN बॉन्ड तोड़ा ना, और किस तरीके से यहाँ NO2 आएगा, नाइट्रेशन से, तो CN नाइट्रेशन लिखेंगे, और हमारे पास फाइनल जो लास्ट बचेगा वो क्या बचेगा, टॉल्यूइन बचेगा। अब सिंथेसिस कैसे होगी, फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल गो फॉर नाइट्रेशन ऑफ टॉल्यूइन, देन यू विल गो फॉर ऑक्सीडेशन ऑफ नाइट्रोटॉल्यूइन, ठीक है, ऑक्सीडेशन कर देंगे ये बन जाएगा, देन रिडक्शन ऑफ दिस अमीन ग्रुप, ठीक है, नाइट्रो ग्रुप, ये इसमें बदल जाएगा,
फाइनली इसका एस्टर बना देंगे, यू विल गेट योर डिजायर ड्रग, आपकी ड्रग बन जाएगी। इवन इसको आप लैब में बना सकते हैं क्योंकि हमारे पास टॉल्वीन है, फिर लोगों को सुन किया करेंगे। ठीक है, बनाओगे? बना देंगे? ठीक है, प्रिंसिपल को सुन कर देंगे। ठीक है, चलो, कोई दिक्कत? समझ में आया? आया ना? अरे यार ये तो वीडियो बन रही है, प्रिंसिपल साहब देख लेंगे। मैं भूल गया, कोई बात नहीं, बनने दो। ठीक है, आई वाज जोकिंग। हाँ, मैं रिकॉर्ड नहीं बोल देता हूँ। ठीक है, चलो, तो इसकी सिंथेसिस लिख लो बेटा, मैं नहीं लिखता हूँ, लिख लो आप लोग। ठीक है, चलो।